Hello everyone, welcome you all to MS Alpha classes. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज आप 10th क्लास मैथ्स का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप 10th क्लास मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आई होप यू विल बी वेरी एक्साइटेड। तो फर्स्ट चैप्टर है इसका रियल नंबर। रियल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो रियली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो नंबर रियली पॉसिबल होते हैं, ऐसे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर ऐसे भी कुछ नंबर्स होते हैं जो रियल नंबर्स नहीं होते? तो यस, ऐसे भी नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम इमेजिन कर सकते हैं। ऐसे नंबर एक्चुअली होते नहीं हैं, बट हम उनको इमेजिन कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। मैं इसके 1-2 एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं थोड़ा सा। लाइक √(-2), √(-3), इसको हम लिखते हैं √(-3) को 2 आयोटा और √(-3) को 3 आयोटा। बट इनके बारे में हम हायर क्लासेज में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। इनको हम 11th 12th में हायर क्लासेज में इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम इस टॉपिक को यहां पर पॉज कर देते हैं बिकॉज 10th क्लास में इसका कोई रोल नहीं है। अभी हम फोकस करते हैं रियल नंबर्स पे, जो नंबर्स एक्चुअली रियल है, जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, उन नंबर्स की हम स्टडी करेंगे यहां पर, रियल नंबर्स को। एंड आई ऑल्सो होप दैट रियल नंबर्स का आपने पूरा थ्राउट ब्रॉड डिस्क्रिप्शन आपने 9th क्लास में ऑलरेडी स्टडी किया है। बट जिन्होंने स्टडी किया है, जो इनको अच्छे से समझते हैं, दैट्स वेरी गुड, उनके लिए ये रिवीजन क्लास है। और जिन स्टूडेंट्स ने इनको स्टडी नहीं किया है, स्किप हो गया है बाय एनी रीजन, तो उनको हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे और उनको ये बिल्कुल फील नहीं होगा कि हमारा 9th में कुछ मिस हो गया है। बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा उनको। तो हम बिल्कुल वेरी स्टार्टिंग से इसको शुरू करेंगे और जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए ये बेस्ट रिवीजन क्लास होगी। तो स्टडी करते हैं इसको हम। अब रियल नंबर जो है अपने आप में बहुत सारे नंबर्स, यानी ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स को अपने आप में कवर करता है। सारे नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, नेचुरल नंबर्स जो नेचुरल होते हैं, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जिन नंबर्स की हेल्प से हम इनिशियली व्हेन दिस वर्ल्ड इज फॉर्म, जब हम इनिशियली कुछ ऑब्जेक्ट्स या आर्टिकल्स को काउंट करते हैं, तो हम जिन नंबर्स की हेल्प लेते हैं, ऐसे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं या काउंटिंग नंबर्स होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को काउंट करिए, तो आप कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 अप टू जितने भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास में होते हैं, इस तरह से आप इनको काउंट करते हैं। सो दैट्स वाई दीज आर काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। लाइक 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ये इंफिनिटी तक होते हैं। इंफिनिटी, यू नो, इंफिनिटी जस्ट ए कंसीडरेशन। एक्चुअली इंफिनिटी कोई नंबर होता नहीं है, ये एक कंसीडरेशन है कि ये नंबर इंफिनिटी तक जाते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं। तो ये इंफिनिटी एक कंसीडरेशन होता है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, बट दीज ऑल आर रियल नंबर्स ऑल्सो। फिर आपने देखा कि जब आप नेचुरल नंबर्स को काउंट करते हैं तो 9 के बाद 10 आता है, 99 के बाद 100 आता है, 999 के बाद 1000 आता है। तो जो नेचुरल नंबर्स आप स्टडी कर रहे थे, उसमें एक न्यू डिजिट, एक न्यू नंबर इंक्लूड होता है, 0। तो 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स, बिकॉज विदाउट 0 नेचुरल नंबर्स को फर्दर काउंट करना पॉसिबल इंफिनिटी तक नहीं था। तो ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर 0 with 0 are whole numbers. 0 1 2 3 4 up to infinity. ये भी infinity तक जाते हैं। all natural numbers 1 2 3 4 up to infinity, 1 2 3 4 up to infinity means all natural numbers together 0 are whole numbers. अब हमने देखा कि नेचर में, इस यूनिवर्स में, हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसे भी नंबर्स हम देखते हैं जो नेगेटिव होते हैं। लाइक जब मॉर्निंग टाइम में आप अपना टीवी ऑन करके बैठते हैं और जब वेदर फोरकास्टिंग आती है तो आप देखते हैं कि हमारे
वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर टेम्परेचर नेगेटिव जाते हैं। लेबोरेटरी में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ टेम्परेचर नेगेटिव जाते हैं, तो वहां पर कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, लाइक -10, -37, -50, -5, इस तरह के कुछ नंबर्स भी आपके नोटिस में आते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं विद 0, 1, 2, 3, 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और -1, -2, -3 अप टू -इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी नेगेटिव साइड में भी और पॉजिटिव साइड में भी, दोनों साइड में इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ऐसे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर नेचुरल नंबर्स को तो n से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को w से डिनोट करते हैं, बट इंटीजर्स को z से क्यों डिनोट करते हैं? इंटीजर्स में तो z है नहीं। तो एक्चुअली ये z एक जर्मन वर्ड है ज़ेलन, ZAHLEN। मैं यहां पर इसको नोट कर देता हूं, ZAHLEN, जेल। इसका जो फर्स्ट लेटर है इसको यहां से ओरिजिनेट किया गया है, और जेलन मीन्स होता है टू काउंट, जेलन मीन्स होता है टू काउंट, जिससे हम काउंट करते हैं। तो काउंट करने के लिए ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं है कि आप ओनली पॉजिटिव को काउंट करोगे, आप नेगेटिव को भी काउंट कर सकते हो। तो जेलन मीन्स होता है काउंट, और ये जेलन एक वर्ड है जो कि जर्मन से ओरिजिनेट किया गया है, तो इसलिए हम इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। अब आपने कुछ और टाइप्स के नंबर्स भी देखे होंगे जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, 2/3, 3/7, 8/15, -7/12, -5/8, इस तरह के भी कुछ नंबर्स आपने देखे होंगे अपने सराउंडिंग्स में, अपने डेली लाइफ में, अपने स्टडी में कहीं आपने देखे होंगे। तो इस टाइप के नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं और जिनका Q डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं और इसको Q से डिनोट करते हैं। जो P/Q की फॉर्म में नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में होते हैं और जिनमें Q 0 नहीं होता है, ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, लाइक 2/3, 3/5 और -4/7 एंड -8/17 एंड 0 ऑल्सो। 0 भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज 0/1 हम इसको लिख सकते हैं। ये P/Q की फॉर्म में है एंड इसका Q 0 नहीं है। तो मैं आपको यहां पर एक चीज और ऐड कर देता हूं कि मैथ्स में 2 रिस्ट्रिक्शंस है। एक समथिंग अपॉन 0 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज समथिंग अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइंड, दैट कैन नॉट बी डिफाइंड, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। एंड सेकंड रिस्ट्रिक्शंस होती है कि अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होता है। ये 2 रिस्ट्रिक्शंस है, दैट्स व्हाई इट इज इमेजिन एंड समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो 2 टाइप्स की रेस्ट्रिक्शंस होती है मैथमेटिक्स में। तो रैशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में होते हैं जिसमें Q 0 नहीं होता है। अब कुछ और टाइप्स के नंबर्स भी हमारे नोटिस में आते हैं, कुछ और टाइप्स के नंबर्स भी पॉसिबल होते हैं, लाइक √2, √3, √5 और पाई। कुछ और भी नंबर इस टाइप के हमारे नोटिस में आते हैं। तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो अंडर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अंडर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अंडर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं एंड विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नॉट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। एंड दिस इज द होल डिस्क्रिप्शन अबाउट द टाइप ऑफ रियल नंबर्स। ये सभी रियल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑल आर रैशनल नंबर्स एंड ऑल्सो रैशनल नंबर्स एडेड टू द रैशनल नंबर्स मेकिंग रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स
रैशनल और इरेशनल नंबर का जो एक कलेक्शन होता है वो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स मीन्स ऑल रैशनल नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर्स एंड irrational numbers, irrational numbers are real numbers। अब ये जो रियल नंबर्स हैं, ये जो रियल नंबर्स हैं, इनको हम कुछ और नाम से भी इनको जानते हैं। जैसे कि अब नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी। ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1। एक बार फिर से समझ लीजिए, ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1, आइदर प्राइम और कंपोजिट। सारे नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1, सारे नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1 आर आइदर प्राइम और कंपोजिट। 1 को छोड़कर सारे नेचुरल नंबर्स या तो प्राइम होते हैं या कंपोजिट होते हैं। प्राइम कौन से नंबर्स होते हैं? विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। यू नो ऑलरेडी फ्रॉम द प्रीवियस क्लास कि ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। लाइक 2 है तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 इंटू 2। 3 के फैक्टर्स होंगे 1 इंटू 3। तो इनके ओनली 2 फैक्टर्स हैं 1 एंड 2, 1 एंड 3। 2 के फैक्टर्स 1 एंड 2, 3 के फैक्टर्स 1 एंड 3। तो ऐसे नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है। बिकॉज रियल नंबर्स कहाँ इन्फिनिटी तक होते हैं, नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक होते हैं। तो उसमें ऐसे नंबर्स इन्फिनिटी नंबर पॉसिबल है, इन्फिनाइट नंबर पॉसिबल है जिनके की ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। बट ऐसे सभी नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। एंड कंपोजिट नंबर्स, जो नंबर प्राइम नहीं है 2 ऑनवर्ड्स में से, मैंने अभी बताया आपको, एक्सेप्ट 1, ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर आइदर प्राइम और कंपोजिट, या तो प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे। तो जो नंबर्स प्राइम नहीं है, 2, 3 के बाद 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 2, 4। बट इसके 3 फैक्टर्स हैं, तो इट मीन्स ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कंपोजिट नंबर्स। सो द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर 6 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 6 आर दी फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स के 1, 2, 4 फैक्टर्स हैं और 6 के 1, 2, 3, 6 फैक्टर्स हैं। तो इनके फैक्टर्स मोर देन 2 हैं, दैट्स वाई दीज आर कंपोजिट नंबर्स। और जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। ये नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, हैविंग मोर देन 2 factors, having more than 2 factors are composite numbers। अब नेक्स्ट कुछ पेयर ऑफ नंबर्स आते हैं। इन रियल नंबर्स में से ही कुछ पेयर ऑफ नंबर्स भी होते हैं, और जो इसमें पेयर ऑफ नंबर्स फर्स्ट है को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम नंबर्स आर वेरी हेल्पफुल टू स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर मैथ्स ऑफ क्लास 10th। जो रियल नंबर वाला चैप्टर है, उस चैप्टर्स में ये बहुत हेल्पफुल है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ नंबर्स में को प्राइम नंबर्स मीन्स दिस इज द पेयर ऑफ नंबर्स। पेयर ऑफ नंबर्स लाइक को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है, या ऐसे 2 नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। लाइक
2 and 3 बिकॉज इनका HCF कितना है 1 है। सो दी आर कोप्राइम नंबर्स। अगर हम इसको डिफाइन करें तो कोई भी ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो या HCF 1 हो आर कोप्राइम नंबर। जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, ओनली 1 आर कोप्राइम नंबर्स। तो एवरी पेयर ऑफ 2 consecutive numbers in natural numbers like 2, 3, 4, 5 इन सब में इनके HCF 1 है। HCF जो है इनके, इसका HCF 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। क्यों? 2 को फैक्टराइज करेंगे तो 1 into 2, 3 को फैक्टराइज करेंगे 1 into 3 तो इनका HCF 1 है। 3 और 4 को फैक्टराइज करेंगे, 3 का 1 into 3 और 4 का 1 into 4 या 1, 2 और 4 तो 1 और 3 और 4 का भी कॉमन फैक्टर 1 है। तो इसलिए ये भी कोप्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिनका HCF 1 हो या कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं। सेकेंड, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम्स, तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि ट्विंस, ट्विंस जुड़वा जो होते हैं, साथ साथ वाले जो होते हैं, जो क्लोज होते हैं, ऐसे ट्विन प्राइम्स लाइक 3, 5 ये ट्विन प्राइम्स है। 5, 7 लाइक 11, 13, 17, 19 बहुत सारे ऐसे पेयर्स ऑफ नंबर्स हैं जो ट्विन प्राइम्स होते हैं। ट्विन प्राइम्स किस कंडीशन में होते हैं? अगर उनका डिफरेंस 2 आता है। ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 आता है, 7 - 5 2, 5 - 3 2, 13 - 11 2। तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका डिफरेंस 2 आता है, ये ट्विन प्राइम्स होते हैं। सो दिस was the whole description of basic fundamental of chapter 1 real number। तो आई होप इससे आपका 9th का भी टोटल कवर हो गया होगा और आपका 10th का भी इसमें सब इंक्लूड हो गया है। बट कुछ एक्सरसाइज वाई एक्सरसाइज भी कुछ कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इसकी 1.1 एक्सरसाइज में आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हुआ है। एक्सरसाइज 1.2 में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज हुआ है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम एक्सरसाइज के साथ में आपसे डिस्कस करेंगे और ये एक इसका कॉमन बेसिक है, इसका कॉमन इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, और आप इसका एक बार 2 बार आपका रिवीजन कर लेंगे आप इसको तो और क्लियर हो जाएगा। और इससे आपको 9th की सारी टेंशन दूर हो जाएगी कि 9th में हमने इस चैप्टर का अगर बेसिक स्किप किया है तो नाउ नीड नॉट टू वरी, बिल्कुल आपको फिक्र नहीं करनी है। अब आप पूरे एक एनर्जी के साथ में 10th क्लास अपना स्टार्ट करिए, बिकॉज ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होती है कंपैरेटिवली 9th से। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।